तमसी माने अंधेरे में, देखा ना, अज्ञानात् तमसी माने अंधेरे में, भुजगाध्यासेन रज्जौ जना, रस्सी में सांप की कल्पना करके, भुजग के है तो रस्सी, और सांप की कल्पना कर से अज्ञानात् जना द्रवंती, अज्ञान के कारण लोग आकुलित हो जाते हैं। द्रवंती माने पानी पानी हो जाते हैं, पसीना छूट जाता है। द्रवंती माने पानी छूटने लगता है, माने पसीना छूटने लगता है, इतनी आकुलता हो जाती है। ये दो यानी ये दो काम हुए, ना तो वहां सांप था है ना, और ना वहां पानी था। आप समझे ना, तो दोनों ही ने, जो चीज है ही नहीं उसके कारण दोनों दुखी हुए। अब क्या गजब है कि काय का दुख है कि जिसका दुख है वो है ही नहीं है? ना तो वहां पानी है और ना यहां सांप है। और इससे ये भी तो क्या, काय की महिमा है, दुख काय से हो रहा है? सांप से दुख हो रहा है, क्यों? सांप तो है ही नहीं, सांप से दुख कैसे हो सकता है? तो कहते अज्ञानात्, ये दो उदाहरणों ने अज्ञान से बंध कैसे होता है, दुख कैसे होता है। देखो, बंध, दुख, सुख, कर्म, ये सब एक अर्थवाची हैं, क्योंकि ये सब एक ही विकारी परिणाम है। इसलिए चाहे राग कहो तो उसमें सुख दुख भी आ जाते हैं संसार के, मिथ्यात्व कहो तो आ जाते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समझे? तो कहते ये सब अज्ञान के कारण हो रहा है। वहां पर सांप माप नहीं है, लेकिन सांप का भ्रम है, इसके लिए उसको ऐसा भ्रम हो रहा है। तो कहते हैं ये दो उदाहरणों ने कि अज्ञान से बंध कैसे होता है ये सिद्ध करने के लिए दिए। अभी मेरी बात ये है कि अज्ञान माने क्या, भूल गए? अभी तो शिविर खत्म ही नहीं हुआ। हाँ, अज्ञान माने मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इस शब्द में है अज्ञान। ये भूल जाते हैं, अब बस अज्ञान माने नहीं जाना, अज्ञान माने नहीं जानना, अज्ञान माने नहीं जानना। जानने में, उदाहरण में तो नहीं जानने जैसी बात है, लेकिन यहाँ तीनों गुण हो गए। कौन कौन से? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, तो ये हो गया नहीं जानने रूप मिथ्या ज्ञान। तो उल्टा ज्ञान, ज्ञान नहीं है, कहाँ है? ये ऐसा है, रस्सी में सांप का ज्ञान है ना, तो मिथ्या ज्ञान भी है और मिथ्या श्रद्धा है कि बिल्कुल सांप ही है और वो कांप रहा है, ये परिणति भी है, तो तीनों ही है ना। वो दुख का कारण अकेला अज्ञान, अकेले ज्ञान गुण का परिणाम नहीं हो रहा है। क्या समझे पुरुषोत्तम बाबू? वो यहां तीनों लगाना, जरा सोचना, इसके कारण ये होता है दुख। मेरा पॉइंट समझ गया ना आपके नाम? अब देखिए ये दो उदाहरण क्यों दिए, बोलो, सोचो अध्यात्म। तो अगर किताब नहीं है, एक दिया रस्सी का और सांप का, दूसरा दिया मृग तृष्णा का। तो एक है राग का उदाहरण और एक है द्वेष का उदाहरण, और अज्ञान तो है ही, अज्ञान पूर्वक, अज्ञान पूर्वक राग द्वेष माने मिथ्यात्व पूर्वक राग द्वेष, मैं समझ गया ना, बेबंध के कारण है। तो राग का उदाहरण कौन सा है और द्वेष का कौन सा है? मृग वाला कौन सा है, राग का क्या द्वेष का? राग का। और सांप वाला कौन सा है? क्यों? वहां किस पे गुस्सा आ रहा है उसे, वो किससे द्वेष कर रहा है? अरे भाई 25 कसायों में, महेंद्र भाई 25 कसायों में 12 कसाएं द्वेष रूप हैं और 13 कसाएं राग रूप हैं। तो द्वेष रूप कौन कौन है? 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का मान और अरति और भय, जुगुप्सा और एक और है शोक। ये 12 कसाएं द्वेष रूप हैं और 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ और 3 प्रकार के वेद, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, और हास्य और रति, ये 13 कसाएं राग रूप हैं। तो डर रहा ना, तो द्वेष हो रहा। अब डरने को अपन द्वेष मानते ही नहीं, अब क्या करें? कैसा वैसे बहुत देश है, कहाँ है देश? जो थर थर कांप रहा है ना, ये बेचारा डर रहा है, उसे काय को देश में से
अरे देश, तुम देश का अर्थ ही नहीं समझते, हम क्या करें। इस देश में ये 12 चीजें हैं। वो सब देश, वो बहुत रो रहा है, उसे देश का है, वो तो बेचारा आंसू टपका, तो स्वेग भी दोष में है, वो तो भाई उधर उनकी तरफ देखता ही नहीं है। ये अरति भी द्वेष में है। तो एक उदाहरण दिया राग का, एक उदाहरण दिया द्वेष का, और अज्ञान दोनों में, तो तीनों चीजें हो गई ना, मोह राग द्वेष। अब ये छंद पढ़ते हैं। अज्ञान से ही भागते मृग रेत को जल मान कर, अज्ञान से ही डरे तम में, ज्ञानमय है जीव पर, अब ये क्या है, बातोत बेलित उदधि क्या है ये? संस्कृत में पढ़ा है, देखो कहाँ लिखा, बातोत तरंगाभिवत, है ना, बातोत तरंगाभिवत, माने खूब आंधी हवा चल रही, बात माने हवा, और उसकी वजह से समुद्र में तरंगे आ रही। तो बात माने हवा से जो समुद्र तरंगे आ रहा है ना, ऐसे ही ये आत्मा वो तरंगे है, तो तरंगे, लेकिन वो कहते समुद्र लहरें ला रहा है। समुद्र बेचारा काय को लहर ला रहा है, समुद्र काय को उछल रहा है। समुद्र तो अंदर में शांत पड़ा है, जाके अंदर जाके डुबकी लगा के देखो, ये तो उस हवा का परिणाम है। लेकिन वो उछलता हुआ, आकुलित होता हुआ, रोता हुआ दिखाई देता है कि नहीं? करती भवंत आकुला, कर्ता बन के आकुलित होता दिखाई देता है कि नहीं? अमृतचंद्र ने इतना बढ़िया उदाहरण दिया है प्रवचनसार में कि स्वर्ग में जो सुख मिलता है ना, वो कैसा मिलता है। क्या उदाहरण दिया है, बोलो कमल जी। तप्त घृतोपसिक्त पुरुषवत, घी, तपे हुए घी में जैसे किसी पुरुष को डाल दें तो जैसा आनंद उसे आएगा, उसे ऐसा आनंद आता है स्वर्ग में। क्यों? वो कौन से गर्म घी में जल रहा है कि 5 इंद्रियों की भोगों की तीव्र इच्छा रूपी गर्म घी में वो जल रहा है, और वो तो नाचता है। उत्तमचंद जी, वो तो नाचता है। कि कैसा नाचता है कि जैसे अपन गरम घी में, बिल्कुल खोलते हुए घी में पूरी डालते हैं ना, तो वो कितनी नाचती है। माता बहनों ने देखी होगी, अपन देख के खुश हो जाएं कि कितनी नाच रही। क्यों? इतनी खुशी का दिन तो ऐसे कभी होगा नहीं ना। वो फूल के कुप्पा हो जाती है। बोलो, उसकी सुख का कोई ठिकाना है? अरे वो नाच रही है, वो फूल के कुप्पा हो गई है। ये अनंत दुख का सूचक है कि अनंत सुख का सूचक है। ऐसे ये जगत के जीव ये नाच रहे हो, फूल के कुप्पा हो रहे हैं। ख्याल में आई ना? ये फूल के कुप्पा हो रहे हैं, ये ऐसा सुख है। अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है? वो तो कल किसी आदमी ने मेरे उदाहरण को यहाँ दोहराया था, आपने सुना दादा? कौन था मुझे पता नहीं। तो कह रहा था कि दादा सुनाते हैं कि भूट बलद भैंसा भयो, तापे लदियो भार अपार हो, नहीं चाल्यो तब गिर पड़ो, पापी दे सोटन की। मैं ऊंट हुआ, बैल हुआ, भैंसा हुआ, तापे लदियो भार अपार हो, मैं अपार भार लादा, तो मैं नहीं चल पड़ा। तो वो पापी जो था ना, कौन गाड़ीबान, उसने छोटे मारे। ऊंट बलद भैंसा भयो, तापे लदियो भार अपार हो, और नहीं चाल लो जठे गिर पड़ो।
तो पापी दे सोटन की मारो 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 आज के आनंद की जय। कहां से आनंद आ रहा है? खूब से फूल के कुप्पा हो रहा है। अरे इस मूर्ख को मुंह से शब्द क्या निकल रहे उनका भाव ही ख्याल में नहीं है। ये तो पिटाई का वर्णन है। क्या महेंद्र भाई, तुम्हारे दाऊ थे ना हमारे मौसा जी, वो आदिनाथ भगवान की वेदी पे जाकर और जब ये रोजाना पूजा करते थे तो आंख में उसके आंसू ढरते थे, सारे शरीर से पसीना ढरता था, सैकड़ों दफे हमने देखा है। अब कहते थे पंडित जी आज की पूजा में तो आनंद आ गया। हमारे मौसा जी थे, महेंद्र भाई के मतलब दादाजी थे, इनके पिताजी के चाचा जी। क्या है, काय में आनंद आ गया। वो ये लिखा है, देखो क्या, बादोद बेलित उदधिबत करता बने आकुलित हो। वे कर्ता बनते हैं और अनंत आकुलता को भेजते हैं। ये अज्ञान माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का ये फल है। ये इस कलश में बताया गया है। अब दूसरा अगला कलश है, देखो। ज्ञानाद विवेचकतया परात्मनोभौ जानाति हंसे विभा पैसा पैसोर विशेषम चैतन्य धातु मचलम च सदाधिरूढ़ो जानीत एव ही करोति न किंचनापि। अब ये अज्ञान से क्या क्या होता है ये बताया था। अब ज्ञान से क्या क्या होता है ये बता रहे हैं। ज्ञान माना संबंध, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हैं। पढ़ो हिंदी। दूध जल में भेद जान कहते भैया दूध में और पानी में हंस जो कहते हैं ना, हंस में क्षीर नीर विवेकी, हंस को क्षीर नीर विवेकी कहा जाता है। उसमें तो कोई दम नहीं है और हमारे कवियों ने उदाहरण बना लिया है। असलियत में होता क्या है कि हंस की चोंच में खटास होती है। क्या होती है? खटास होती है। तो जब वो दूध में मुंह डालता है तो दूध फट जाता है। फट जाता है तो पानी अलग हो जाता है और वो अलग हो जाता है। तो अपन ने वो कहते उसने भेद दिया हैं, और वो ये पानी है। अब वो क्या होता है जब वो फट जाता है ना, तो वो दूध वाला जो फटा फटा है दूध है, जिसको अपन क्या कहेंगे, वो आज की बंगाल में पैदा होता है ना, छेना, छेना बन गया। तो वो छेना छेना खा लेता है और पानी छोड़ देता है। तो इतनी सी बात है। माने बिल्कुल वैज्ञानिक बात तो ये है। कवियों को तो अपना बस मतलब है, वो क्षीर नीर विवेकी, ये पानी और दूध का भेद जान लेता है। कितना पानी है और कितना दूध है कोई नहीं जान पाता है। और वो दूध पानी को फेंक देता है और दूध को ले देता है। ऐसे ही विद्वान लोग पानी को फेंक देते हैं, दूध को ले लेते हैं। वे हंस जैसे होते हैं। वो क्षीर नीर विवेकी, उसका उदाहरण दे दिया। तो वो कहते देखो कहाँ है था, दूध और जल में भेद जो जानता है हंस, वो ज्ञान से ही जानता है ना। ऊपर है ना पैसो लिखा ना, ज्ञानात। ऐसे ही भगवान आत्मा अपने और पर में जो भेद जानेगा वो ज्ञान से ही जानेगा। और सद्ज्ञान से अपना पराया भेद जाने तीव्र त्यों जी, सद्ज्ञान से अपना पराया का भेद को जान लेता है। जानता तो है सभी, करता नहीं कुछ आत्मा। देखो, जानता तो है सभी, करता नहीं कुछ आत्मा। उत्तम चंद जी,
अपन कहते हैं ना एक ही नय है तो सब लगाओ, यदि पर में एकत्व बुद्धि है तो ममत्व बुद्धि भी है, कर्तव्य बुद्धि है, भोक्तृत्व बुद्धि है, गातत्व बुद्धि है। एक कहाँ लगे, गातत्व बुद्धि अलग कर दिया, इन चार को अलग कर दिया। जानता तो है परंतु करता नहीं कुछ आत्मा। जानने का निषेध नहीं किया, देखो करने का निषेध किया। चैतन्य में आरूढ़ हो नित्य ही यह अचल परमात्मा। ये आत्मा तो चैतन्य में आरूढ़ है। तो आरूढ़ का अपने कैसे समझते हैं, अच्छा सिंहासन होगा फिर ऐसा बैठ जाता होगा चैतन्य में। अरे चैतन्य ही मैं हूँ, ऐसी श्रद्धा, ऐसा ज्ञान, समझे ना, इसी का नाम है चैतन्य में आरूढ़ होना। ऐसे श्रद्धा ज्ञान पूर्वक स्थिरता। स्थिरता हालांकि ये तीनों एक साथ ही होती हैं, वो स्थिरता इतनी कम होती है कि हमें स्थिरता जैसी लगती ही नहीं है। देखो एक समय से दो समय में यदि जीव एक जगह ठहरा तो स्थिरता तो होगी। एक कल परसों अपनी चर्चा चल रही थी, किससे चल रही थी कि वो ध्यान 24 घंटे ज़्यादा आप कहते रहते कैसे रहता है, कैसे रहता है। ऑफिस में आए थे, 24 घंटा ध्यान कैसे रहता है। शायद प्रकाश छाबड़ा था, चला गया वो तो, प्रकाश छाबड़ा था। मैंने कहा भैया ये बताओ कि 24 घंटा कैसे नहीं रहता है। एक समय से रहे तो ज्ञान, और अगले समय में उसी के उपयोग में स्थिर रहे तो ध्यान। तो हमारा सूक्ष्म ज्ञान में तो असंख्य समय बाद पकड़ में आता है। तो स्थिरता तो रहती है रोज। ज्ञान का स्थिर होना ध्यान है ना। तो मैंने कहा यदि ऐसा नहीं होता तो आर्त रौद्र ध्यान अनादि से जीव को एक समय भी नहीं छूटे, कैसे होता है ना। आर्त रौद्र ध्यान अनादि से है? और स्थिर करने की कोई तुम में शक्ति कम है। ज्ञान को स्थिर किए बिना एक कप चाय नहीं बन सकती है। आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, ख्याल में आई ना। कोई भी लक्ष्य का भेद नहीं कर सकते हैं, किसी भी काम में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बराबर उपयोग ऐसा ही रहता है। अपने देश में पूरी परंपरा ये थी कि साज सभा के बाद में एक भजन अवश्य बोला जाता था, और जयपुर की खास थी। और जब हम जयपुर में आए थे तो हमारे एक सभा के स्थायी श्रोता थे श्री राम जी, और कम से कम 30 साल तक लगातार उन्होंने भजन अपनी साज सभा के बाद बोले। अब धीरे धीरे खत्म हो गई। उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो बहुत अच्छे अध्यात्म के पद हैं हमारे प्राचीन कवियों के, वो यहाँ हमारी सभा में वो ही बोलते थे। मैं दूसरा कुछ बोलने नहीं देता था। हैं ये तेरा मेरा बीरा बीरा फिर पुकारूं फुकारूं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप समझे ना। बहुत आध्यात्मिक भजन बोलते थे। अभी क्या होता था, हमारे बुंदेलखंड में ऐसी पूरी परंपरा थी। तो जिस आदमी को भजन बोलने का शौक होता था तो वो ऐसी किताब तैयार लेके तैयार रहता था, और वक्ता बोले खत्म बंद करे तो फटाफट बोलता था। क्यों कि दूसरे ने शुरू कर दिया तो मेरा नंबर नहीं लगेगा। और एक ही भजन बोलने का नियम था, फिर दूसरा कोई सुनेगा नहीं। तो जो पहले बोलना शुरू कर देगा वो उसका भजन हो जाता था। आप समझे ना, ऐसा होता था। तो मैं प्रवचन करते करते जरा सांस लूं तो वो शुरू कर देता। मैं कहा भैया अभी प्रवचन खत्म नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कि देखो तुम भजन छोड़ बोलने का लोभ छोड़ दो, नहीं तो तुम प्रवचन बिल्कुल नहीं सुन सकते। कहीं उपयोग रहता है ना एकदम, तो कब खत्म हो, मैं वो खत्म होने का इंतजार करता है। और वो कब बोले, कब खत्म हो मैं बोलूं, कब खत्म हो मैं बोलूं। एक और सही घटना सुनाता हूं, बहुत मार्मिक है। हम अशोक नगर से सबसे पहले दफे 7 लोग सोनगढ़ गए थे। फिर हम हर साल ही जाने लग गए। तो हमारे एक भाई थे, शायद अभी भी होंगे, उनका नाम था मिश्री लाल जी बगुलिया वाले। जो कोई इनका भाई रिश्तेदार यहाँ बैठा हो तो वो जानता होगा। मैं बहुत अच्छे नज़दीक के थे, नाम लेके बता रहा हूँ। हाँ जानते हैं, वो बता रहे थे, वो हमें जानते हैं। महेंद्र भी जानता होगा। वो इतनी लंबी लंबी मूछें रखते थे क्या, तो मूछें रखते थे और वो जाके गुरुदेव का प्रवचन होता था तो मूछें ही हटते रहते थे। तो मेरा उपयोग जाता तो मैं देखो जब जाए मूछें रहते, मूछें रहते।
5-7 दिन बाद मेरे से बोले कि पंडित जी अपनी समझ में तो कुछ नहीं आता है। गुरुदेव जो प्रवचन करते हैं वो अपनी समझ में कुछ नहीं आता है, क्या करें, हम यहाँ रह के क्या करें, अब आप रहो, तो आप आओगे जयपुर में हमें समझा देना, अब हम तो जाते हैं इसमें कैसे गिरनार जी होकर के वो निकल जाएंगे। मैं कहा नहीं तुम्हारी समझ में आएगा, मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों नहीं आता समझ में, कल बताऊंगा। बोले ठीक है। फिर मैंने दूसरे दिन उनको पूरा ध्यान से अपना प्रवचन छोड़कर उनका निरीक्षण किया, तो वो बिल्कुल मुंह से पे ही हाथ रखे देते थे बस। मैंने दूसरे दिन उनसे कहा भैया कि तुम ये मूछें मुड़वा दो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। सब हंसने लगे, वो भी हंसने लगे। सही घटना है कि मेरी मूछों मुड़वाने से समझ में आने का क्या संबंध है, कि मूछों में जो तुम्हारा अहम है और मूछों के प्रति जो तुम्हारा राग है और जो तुम्हारा लगाव है वो इतना अधिक है कि 1 सेकंड भी तुम्हारे उपयोग को खाली नहीं रहने देता। वो ऊपर वाली ये नोक है ना, उधर गड़बड़ ना हो जाए। क्या इसमें रहते हो? तो पहले तो वे हंसने लगे, तो मैंने सचमुच समझाया देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम प्रयोग करके देखो। तो सचमुच दूसरे दिन वे बाजार में साफ करा के आ गए और उनकी समझ में आने लगा। आप कहते हो उपयोग इस तरह का समस्या है, उपयोग एक समय का कहाँ तुम्हारी पकड़ में आता है? तो तुम्हारा तो हर एक चीज में अनेक समय में उपयोग स्थिर रहता ही है, तो वास्तव में ज्ञान नहीं ध्यान ही है, क्योंकि ध्यान भी ज्ञानात्मक ही होता है, ये कोई समस्या नहीं है। उपयोग को स्थिर करने की कोई समस्या नहीं है। वास्तव में तो ज्ञान का वो सही निर्णय होना वो बहुत जरूरी है। देखो अभी मैंने बोला ना कि मैं एक लगातार चलाऊंगा प्रवचन 2 तारीख तक, ये तुम भी जाना कल से, भूल मत जाना। अभी मैं आपको 6 कलश सुनाना चाहता हूँ, अपने पास सिर्फ 4 मिनट हैं, तो वो 6 कलश मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छे हैं और उत्तम चंद जी जो प्रवचन कर रहे हैं उनसे ही संबंधित हैं, उस विषय से संबंधित, लेकिन बहुत अच्छे हैं कि मुझे बहुत याद आ रही थी उनकी उत्तम चंद जी का प्रवचन सुन सुन करके। तो आपके हाथ में जो एक किताब है ना, 104 पेज निकालो इसका, और 2 अच्छे गले वाले लड़के इधर आओ। अच्छा गला हो, ढंग से गा सकते हो, शुद्ध पढ़ सकते हो, अच्छे गले वाले भेद विज्ञान संबंधी कलश हैं। और वो उनका एक जो धारा प्रवाह है जो है, ये संवर अधिकार के कलश हैं। कौन आया है? हाँ, कोई नहीं है? आ रहा है? आओ जल्दी जल्दी आओ। अच्छे गले वाले आप अपनी अपनी किताब में निकाल लो और बस ये पढ़ के सुनाएगा आपको और आप उसका रस लो। जो उत्तम चंद जी वाला प्रकरण है वो भी आज समाप्त हो गया ना, और उसमें वही है, बहुत मार्मिक है। बोलो सुनाओ। हाँ, ये ना कौन रोला, रोला, ये रोला है ना। हाँ हाँ, देखो अपनी। हाँ बता दो पेज नंबर वगैरह। 104, हाँ नंबर 127, पेज नंबर 104, नंबर 127। हाँ। भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करें जो शोधा तुमको, और निरंतर उसमें ही फिर होता जावे, पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। भेद ज्ञान की महिमा रत को शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे, शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय हो जावे। आत्म तत्व की उपलब्धि हो वेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता। इसीलिए तो सच्चे दिल से निज प्रति करना, अरे भव जन भव भावना भेद ज्ञान की
रहे भव्य जन भव्य भावना वेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना। जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में, ही दिल ना हो जाए अधिक क्या कहे जनेश्वर। अब तक जो भी सिद्ध हुए या मांगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब वेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे भव सागर में, भटक रहे हैं, वेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। वेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो। राग नाश से कर्म नाश और कर्म नाश से ज्ञान ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जावे। खड़े रहो खड़े रहो। तो वो एक क्रमिक विकास है, अत्यंत सरल भाषा में है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो सब बात उसमें आई है।